नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे हरियाणा को लेकर, जहां पर स्वतंत्रता दिवस से पहले अंबाला हिसार में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़प देखने को मिली है। आपको सबसे पहले बताते हैं अंबाला के बारे में। दरअसल यहां पर परपंजो खरा जो साहिब है, वहां पर मारपीट का ये जो मामला है, उसमें गिरफ्तार 2 लोगों की रिहाई की मांग को लेकर 13 अगस्त दोपहर के बाद करीब 500 लोगों की भीड़ जीटी रोड पर पहुंची। इससे दिल्ली अमृतसर, दिल्ली चंडीगढ़, नारायणगढ़ दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम लग गया। यानी कि जीटी रोड की दोनों तरफ की जो लेन है, यहां पर लगभग 20 किलोमीटर जाम में वाहन फंसे रहे। हाईवे 7 घंटे पूरे तरीके से बंद रहा। पुलिस ने पहले 3 बजे आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ जब नहीं हटी, इसके बाद शाम 8:30 बजे दोबारा से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला करने के साथ साथ पथराव करना शुरू कर दिया। इसमें डीएसपी सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश यहां पर की है। जीटी रोड से जो जाम लगा हुआ था जीटी रोड पर, उसको भी फिलहाल खुलवाया गया। तो दूसरा मामला हिसार से सामने आया, जब सूर्यनगर में 4 अगस्त को डेयरी संचालक जीवन की पीट कर हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद से पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन समर्थक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के कई टोल प्लाजा को शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 3 घंटे के लिए एक साथ जाम कर दिया गया। जाम की वजह से दोपहर 2 बजे तक जो टोल प्लाजा है, वहां पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहा है। यानी कि एक तरफ जहां पर देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में लगा है, लेकिन हरियाणा का हिसार अंबाला आग वहां पर सुलग रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां, दूसरी तरफ हरियाणा में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, हरियाणा की जो सड़कें हैं पूरे तरीके से प्रदर्शनकारियों से भर चुकी हैं। इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। एक तरफ 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे प्रदेश में समारोह, सैन्य शौर्य, देश की ताकत और खुशहाली के जश्न की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। अंबाला में पंजोखड़ा विवाद पर बवाल के बाद पुलिस पर बड़ा हमला और पुलिस का आरोप कि कुछ सिख युवकों ने अंधेरा होते ही फरसों और भाले लेकर पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक डीएसपी का अंगूठा कट गया। 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक प्रदेश का सबसे व्यस्त हाईवे दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे 44 पर लंबा जाम लगा रहा। हालात इतने गंभीर थे कि पूछो मत। हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी, तो अचानक से उनमें से कुछ शरारती लोगों ने आके हाईवे जैम कर दिया। उसमें भी हमने बड़ा संयम से काम लिया, उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी करी। लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए वो क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफ़ी जवानों के चोट लगी है, डीएसपी के अंगूठे पे कट गया है और 3-4 लोगों के हेड इंजरी हुई है। कुछ लोगों के जो कम इंजरी हुई थी उनको तो फर्स्ट एड दे के भेज दिया गया। बाकी 4-5 हमारे मुलाजिम अभी भी एडमिट। वहीं हिसार में एक डेयरी संचालक जीवन कुंडू हत्याकांड के 10 दिन बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से महापंचायत कर प्रदेश के टोल 11 से 2 बजे तक फ्री करवाए गए। खास ये कि शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नायब सिंह ने हांसी में तिरंगा झंडा फहराना है। बिल्कुल करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हमारी डेड बॉडी सड़ने लग रही है। 12 दिन से अग्रवा मेडिकल के अंदर सरकार और प्रशासन, सीएम साहब हिसार में आए थे और ये वादा करके थे पीड़ित परिवार के पास हमारी सरकार का मुख्य नुमाइंदा कोई मंत्री एमएलए जरूर जाएगा उसके घर में। आज तक नहीं आया और बोला जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी। इतने दिन टपके नहीं हुई। मजबूरीवश हम कल 15 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री को आसी के अंदर ध्वजारोहण नहीं करने देंगे। यानी अचानक प्रदेश में आजादी के जश्न से पहले ही सड़कों पर संग्राम दिख रहा है। ये किसकी नजर लग गई कि हर क्षेत्र में बेहतरीन तरक्की कर रहे हरियाणा में सड़कों पर बवाल छिड़ गया है। सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आंदोलनों और आक्रोश के अंजाम कभी सुखद नहीं होते। टोटल न्यूज हरियाणा ब्यूरो।
तो देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां और ऐसे में देखिए तमाम जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन ये दो जगह हरियाणा के अंबाला हिसार जहां पर तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि प्रदर्शनकारी यहां पर हावी हो रहे हैं, पथराव जो है वो प्रशासन पर करते नजर आ रहे हैं। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और सबसे पहले देवेंद्र कथुरिया जी आपके पास में आते हुए, क्योंकि देखिए यहां पर पंजोखरा की बात करें, हिसार की बात करें, दोनों जगह पर कुल मिलाकर अंबाला और हिसार जहां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरे देश में देख रहे हैं, लेकिन इन दो जगह पर प्रदर्शनकारी किस तरीके से हावी हो रहे हैं, मांगों को लेकर बैठे, वो इस बात को कह रहे हैं कि यहां पर हम झंडा नहीं फहराने देंगे। देखिए पंकज, 80वें आजादी दिवस, 80वें स्वतंत्रता दिवस की अभी पूर्व संध्या है, क्योंकि कल तो कार्यक्रम है, आज 14 तारीख है। दूसरा तिरंगा उत्सव भी चल रहा है, हर घर तिरंगा, 17 अगस्त तक तिरंगा उत्सव, मकानों पे, दुकानों पे, फैक्ट्रियों पे, गाड़ियों में, दफ्तरों में झंडे लगाए जा रहे हैं, तिरंगे झंडे, ताकि देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावनाएं और पुख्ता हो। लेकिन पूर्व संध्या पर आजादी की और इस तरह तिरंगे का मान सम्मान हो रहा है, जोश पैदा किया जा रहा है, और इस तरह के हालात बहुत अफसोसजनक है। पंकज, मेरे को याद है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कभी मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे हरियाणा में, किसान आंदोलन चल रहा था उन दिनों में, करनाल सिटी से वो विधायक बने 2 बार और दोनों बार मुख्यमंत्री भी बने। घरोंडा में किसानों का एक कार्यक्रम चल रहा था, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था घरोंडा में, घरोंडा के एक गांव में जो करनाल जिले में ही है। मुख्यमंत्री तब मनोहर लाल थे, वो हेलीकॉप्टर से आ रहे थे और हेलीकॉप्टर को किसानों ने, वहां उपद्रव हो गया, जिस जगह हेलीपैड बना हुआ था जहां उनको उतरना था, बाय एयर आए थे हेलीकॉप्टर से, लेकिन उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र मनोहर लाल जी का, उनको किसान आंदोलन में जो उस टाइम सक्रिय थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हवा से ही वापस चला गया। आप देखिए तब मुख्यमंत्री थे, और अब फिर मेरे को वो वाकया याद आ रहा है, अब फिर मुख्यमंत्री को हिसार में, हांसी अब अलग जिला बन गया, 23वां जिला, हांसी में इसलिए झंडा फहराना है कि नया जिला बना है अभी, पहली बार वहां आजादी का झंडा जिले के तौर पे स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जिला स्तरीय पहली दफा हो रहा है। नायब सिंह सैनी को कल झंडा फहराना है, और हालात ये हैं कि आज टोल पर किसान जमा हो गए, पूरे प्रदेश में बहुत जगह टोल 11 से लेकर 2 बजे तक फ्री हो गए, और जब किसान आते हैं तो मेरे को लगता है टोल संचालकों की हिम्मत नहीं होती कि उनके सामने अड़ जाए, क्योंकि थोड़ा सा। दूसरी बात मैं पंकज एक ये कहना चाहूंगा, पहले भी मुख्यमंत्री थे, ये भी है, दोनों स्थितियां कुल वैसी हैं। तब किसान आंदोलन था, अब ये दो अलग अलग है। देखिए हरियाणा में 2 कौम को मार्शल कौम कहते हैं, जो बहुत बहादुरी से और बेखौफ होकर लड़ते हैं। एक तो सिख, दूसरे जाट, जाट समाज के भाई जो है उनके बारे में कहा जाता है मार्शल कौम है, डरते नहीं है, अड़ जाते हैं, अड़ गए तो अड़ गए। और जाटों के बारे में तो एक लोकप्रिय है, मजाक में जाट खुद ही कहते हैं, जाट भाई खुद कहते हैं, जाट ने मरिया तब जानी हो जब उसकी 13वीं हो जाए। मतलब जाट एक टिपिकल कम्युनिटी है, तो बहादुर माने जाते हैं, खुद कहते हैं कि हम मार्शल कौम है, लड़ने से हमारे बुजुर्ग थे, आजादी की लड़ाई थी, मुगलों के खिलाफ लड़ाई थी, जाटों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, वो कसीदे पढ़ते हैं अपनी शान में। और दूसरा सिख भी बहादुर होते हैं, सिख गुरुओं ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए, 10 सिख गुरु हुए, पूरा 10वें गुरु गोविंद सिंह ने पूरा परिवार शहीद हो गया था इस देश के लिए। तो ये दोनों जगह इत्तेफाक कहेंगे, वहां सिख थे अंबाला में, क्योंकि पंजोखड़ा गुरुद्वारा भी है, एक गांव भी है, वहां सिख थे, और यहाँ पर जाट समाज के लोग, जैसे वो एक कुंडू है, जीवन कुंडू, जिसकी हत्या हुई है 10 दिन पहले, उनकी मांग है कि जो मुख्य आरोपी है, जिसको पुलिस को पता है, नाम लिखवाया गया है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। तो दोनों जगह हिसार और अंबाला दोनों महत्वपूर्ण जिले हैं, एक तरफ सिख है, दूसरी तरफ जाट कम्युनिटी के लोग हैं। और कल मुख्यमंत्री को झंडा फहराना है, बड़े मतलब। और कल आप देखिए हालात इतने खराब हुए अंबाला में, नेशनल हाईवे 44 है, दिल्ली से अंबाला तक का जो स्ट्रेच है, NH नेशनल हाईवे, सबसे व्यस्त मार्ग है, सबसे पुराना मार्ग था, जो कभी पाकिस्तान जब था, पाकिस्तान के लाहौर से ये मथुरा तक जाता था, इसको नेशनल हाईवे शेरशाह सूरी मार्ग कहते थे। देश आजाद हुआ तो NH1 बन गया, और अब NH44 है। तो कल DGP को सड़कों पर उतरना पड़ा, पुलिस पर हमला हुआ, एक DSP का अंगूठा काटा गया, बहुत
दर्दनाक और बहुत विभत्स बिल्कुल। और दृश्य देखिए था। जब ऐसी तस्वीरें और आती हैं उस तरफ हिसार इधर बिल्कुल। अम्बाला, स्थिति बहुत पेचीदा है। हाँ, लेकिन देवेंद्र मैं फिर कथुरिया देखिए कहूंगा, जब पता इस नहीं तरीके की हरियाणा तस्वीरें आती को वो भी उस किसकी समय नजर पर लगी कि जब इस तरह के देश हालात में बन गए। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं और एक बड़ा संदेश भारत के लिए ही नहीं दुनिया की नजरें रहती हैं, फिर वो चाहे 15 अगस्त की बात हो या 26 जनवरी की बात हो, दोनों पर दुनिया की नजरें रहती हैं कि भारत में किस तरीके की व्यवस्था है और किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो ये भारत तक ही नहीं रहती, ये दूसरे देशों में भी तस्वीरें जाती हैं, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है और कहां कहां तक तस्वीरें जाती हैं, बहुत कुछ बयां करती है। लौटती हूं आपके पास में, डॉक्टर महेश कुमार के पास चलते हैं। डॉक्टर महेश कुमार, क्योंकि आपने लोगों से जब बातचीत भी की है और वहां पर आप पहुंचे, देखिए दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। पहला तो ये कि प्रशासन पर पथराव करना ये आम हो चुका है। हम किसी भी प्रदर्शन को देखें, चाहे हम दिल्ली का जंतर मंतर देख ले, हाल फिलहाल में रांची में चल रहा है, अब यहां पर जिस तरीके से अभी, क्योंकि देवेंद्र कथुरिया ने जिक्र किया कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो पहुंचे और इसी माहौल में उपद्रवी भी पहुंचे हैं जिन्होंने कि जमकर पथराव किया है, हाथ काट दिया गया है, मतलब जो अंगूठा है वो काट दिया गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, सवाल बड़ा खड़ा होता है कि देश की ये छवि आखिरकार क्या रंग लेकर आएगी आने वाले समय में। ये कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए पंकज, सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है। आप देखिए कि जो जीवन कुंडू हत्याकांड का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, हिसार शहर के गली नंबर 7 के सूर्यनगर का ये पूरा घटनाक्रम, और सुबह ही करीब 15 लोगों ने लाठियों से पीट कर इसे मौत के घाट उतार दिया था जीवन कुंडू को। और उस वक्त से ही ये परिवार लगातार धरने देता रहा। उसके बाद जो समर्थन जुटाने की कोशिश है वो की गई, किसान नेता भी पहुंचे, उसके बाद खापों के नेता पहुंचे और एक बड़ा फैसला लिया गया कि जो है 2 से 3 दिनों का वक्त जिला प्रशासन को, हरियाणा सरकार को दिया गया कि जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाई। हालांकि कुल 15 जो आरोपी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर थे उसमें से 7 की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की जा चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि पुलिस ने अपनी तरफ से कहीं कोई कोर कसर छोड़ी हो। 10 से ज्यादा टीमों का गठन कर रखा है, लेकिन 10 से ज्यादा टीमों को भी अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में ही कामयाबी हासिल हो पाई है। मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और यही वजह कि जो 23वां जिला, जो हिसार जिले को अलग, एक हिस्से को अलग कर, हांसी को अलग कर एक नया 23वां जिला बनाया गया, वहां पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने पहुंच रहे हैं। लेकिन उसी कार्यक्रम पर यहां आंदोलनकारियों की नजर टिकी हुई है, किसानों की नजर टिकी हुई है, खाप नेताओं की नजर टिकी हुई है। और यही वजह है कि आज टोल प्लाजा रोके गए और टोल प्लाजा पे 11 बजे से लेकर 2 बजे तक लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहां करना पड़ा, क्योंकि सारे के सारे जो टोल है वो आंदोलनकारियों के कब्जे में थे और पुलिस एक तरीके से निशब्द खड़ी थी, स्तब्ध खड़ी थी, एक कोने में अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रही थी। और तमाम जो टोल प्लाजा तस्वीरों में आपने देखा भी है कि किस तरीके से आंदोलनकारियों के कब्जे में थे। तो ऐसे में आम लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। और खास बात यह भी कि कल के कार्यक्रम को लेकर, जो कि ध्वजारोहण स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम है, प्रदेश स्तर का ये कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में ध्वजारोहण करने पहुंच रहे हैं। उस कार्यक्रम को लेकर भी खुली चुनौती यहाँ पर पहले से भी दी गई थी, एक बार फिर दोहराने का काम किया है कि नायब सिंह सैनी को यहाँ ध्वजारोहण नहीं करने दिया जाएगा। और अपनी रणनीति का थोड़ा खुलासा भी हमारे इंटरव्यू में किया गया है, जिसमें आंदोलनकारी ये कह रहे हैं, खाप नेता ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमें सड़कों के जरिए कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, तो ऐसे में हम अपनी तैयारी पहले कर चुके हैं। और हांसी शहर के जो आसपास के निकटतम जो गांव हैं वहां पर पहले से हाइड आउट जो है इनकी तरफ से तैयार कर लिए गए और इन्हीं हाइड आउट्स में तमाम वो लोग पहुंच चुके हैं जो कि इस कार्यक्रम में अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि अपना विरोध जो है वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंचकर माफ कीजिएगा उसे रोकने की कोशिश करते नजर आएंगे। तो ऐसे में पुलिस अपने तरीके से तैयारी कर रही है, खुफिया तंत्र अपने तरीके से तैयारी कर रहा है और आंदोलनकारी किसान और खाप नेता जो है वो अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो मानकर चलिए कि बेहद पेचीदा स्थिति नजर आ रही है, चाहे जीटी बेल्ट की बात की जाए, चाहे हिसार की बात की जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बेहद गंभीर सवाल हरियाणा के लिए बन चुका है। और आए दिन हम इसी बात पर जिक्र करते हैं कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं पुलिस और ये कानून व्यवस्था का सवाल ना बार बार, बिल्कुल डॉक्टर महेश कुमार, ये कानून व्यवस्था का सवाल बार बार उठ रहा है, कब बेहतर होगी कानून व्यवस्था। और ये चिंता सबसे बड़ी सरकार को लेकर भी
नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है वीरेंद्र सोनी जी, क्योंकि देखिए प्रदर्शन हरियाणा के इन 2 जगह पर ही नहीं, हमने दिल्ली का भी देखा, रांची में भी चल रहा है। इस तरह की तस्वीरें, एक तरफ तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ उससे एक दिन पहले की इस तरीके की तस्वीरें, जब पुलिस पर भी पथराव हो जाता है। आज देश की कानून व्यवस्था क्या है? क्योंकि जो परिवार बैठा है, प्रदर्शन कर रहा है, वो कह रहा है कि 10 दिन बीत चुके हैं, मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है, आपने तमाम गिरफ्तारियां कर ली हैं। दूसरी तरफ सिख समुदाय फरसा लेकर, तलवारें लेकर प्रदर्शन में कूदे हुए हैं। ये क्या तस्वीर है भारत की? देखिए, जब लोग सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन पर उतारू होते हैं, तो उनकी पीड़ा झलकती है। कोई उन्हें आंदोलन करने का शौक नहीं होता, उन्हें कहीं ना कहीं से लग रहा होता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो उसके लिए वो रास्ता अपनाते हैं आंदोलन का। हाँ, कई बार ये आंदोलन का रास्ता उग्र हो जाता है, लेकिन अगर ये रास्ता जाम करने से समस्या हल होती तो मामला अलग होता है। लेकिन यहाँ तो लोगों को और परेशानी बढ़ जाती है। जो दूसरे लोग हैं, परेशानी तो उनको झेलनी पड़ती है। अब देखिए, अम्बाला पंजोखरा की घटना हो तो हम उसको देखें कि एक पक्ष को लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, दूसरे पक्ष की तो रिपोर्ट भी दर्ज भी हो गई, कार्रवाई भी हो गई, और एक पक्ष की नहीं हुई, उनको लगा तो। और देखिए, वो जितने भी जिनके खिलाफ भी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, FIR दर्ज हुई है, वो हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े लोग ही हैं। तो उनका लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन पर ये सारा मामला हुआ। तो क्यों हुआ ये मामला, उसकी इतिहास तक भी जाना चाहिए। ये ठीक है कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन का तरीका और रास्ते भी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर देंगे तो सारा 6-6 घंटे तक जो पूरी व्यवस्था को बंधक बनाकर रखेंगे तो पुलिस को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। भाई, आम लोग पिस रहा है। तो इसी जहां तक हिसार वाली घटना का जिक्र है तो वहां भी यही है, पीड़ित पक्ष को लग रहा है कि आश्वासन भी दिया गया था, उनको लग रहा है कि जो अभियुक्त है, जो मुख्य जिसके पर संदेह है, वो फरार है। उसके लिए हालांकि पुलिस ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, वही उसको पकड़ने के लिए टीमें भी बना रखी है, लेकिन उनको लग रहा है कि इसको कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का संरक्षण है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो लोगों के मन में ये भ्रम बना हुआ है। तो इस स्थिति के अंदर दोनों ही जगह जो है एक आहत होकर ही लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन का जो तरीका है सबका अलग। देखिए, गांधीवादी तरीके से भी अहिंसक आंदोलन भी हो सकता है। इसका क्या कारण होता है कि जब आप ऐसे आंदोलन पर उतरते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं, और इससे आंदोलन का जो उद्देश्य है वो विफल रह जाता है, और जो दूसरे लोग हैं वो फायदा उठा जाते हैं। असामाजिक तत्वों की भूमिका बढ़ जाती है। अब जेटी रोड पर जाम करना ये कोई हल नहीं है, हालांकि सरकार इस मामले में बड़े कानून बनाए हुए हैं, कड़े नियम है। भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग को रोका नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा सस्ता और सरल हथियार है कि जब लोगों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, या पुलिस के खिलाफ आंदोलन करना है, या किसी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना है, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर देते हैं। इससे सारी व्यवस्था जो है प्रभावित हो जाती है, लोगों को परेशानी होती है। तो इसलिए, लेकिन इसका भी हल खोजा जाना चाहिए। आपका जो लड़ाई है वो प्रशासन से है, सरकार से है, लेकिन इसका खमियाजा आम व्यक्ति क्यों भुगते? तो इस दृष्टि से देखा जाए, उनकी मांगे उचित हो सकती हैं, और सरकार का भी फर्ज है कि उनकी मांगों पर जो है सहानुभूति पूर्वक विचार करे। वो भी अपने देश के लोग हैं, अपने नागरिक हैं, तो इसलिए उनकी भावनाएं भी आहत नहीं होनी चाहिए। उनकी भावनाओं की कदर की जानी चाहिए। जो उनकी मांगे हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। उनको ये ना लगे कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है या अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास में और देवेंद्र कथुरिया जी के पास में चलती हूँ। देवेंद्र कथुरिया, क्योंकि सवाल तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से वीरेंद्र सोनी भी कह रहे हैं कि आंदोलन करना कोई छोटी बात नहीं होती है। जब इंसान को लगता है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तभी आंदोलन या प्रदर्शन इस तरीके के सामने आते हैं। लेकिन आज मैं देश की वो तस्वीर देख रही हूँ जहाँ जगह जगह पर ये आंदोलन ही हो रहे हैं। आज सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर हम अपने विचारों में देखें कि हमने, क्योंकि काफ़ी लंबा समय भी आपने भी देखा है कि किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते हैं, कि देखिए आज हर एक व्यक्ति जब न्याय से थक जाता है, नहीं न्याय मिलता है, वो प्रदर्शन की तरफ भाग रहा है। कब तक ये तस्वीरें हम देखेंगे भारत के अंदर? सवाल तो ये भी है, और सरकार से भी पूछा जाना चाहिए ये सवाल, और प्रशासन से भी, क्यों जनता का विश्वास प्रशासन या सरकार से हटता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए पंकज, पहले तो एक डेवलपमेंट आपको ये बता दूं, अंबाला में जो कल पुलिस पर हमला हुआ है, जैसे एसपी अजीत सिंह शेखावत ने मीडिया को बताया है कि अंधेरा होते ही पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, बर्छों से, भालों से, और शायद कोई गैस कटर का कोई एक गाड़ी भी थी, ब्लास्ट करने की कोशिश थी, जैसा एसपी ने मीडिया को बताया। मीडिया की सुर्खियां बनी एक खबर आज हरियाणा में। तो उस मामले में अब हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो हरियाणा की अलग कमेटी बनी है गुरुद्वारों की मैनेजमेंट के लिए, उसके प्रधान है जगदीश सिंह झींडा। जगदीश सिंह झींडा समेत बलदेव नगर और पंजोकड़ा दोनों थानों में अभी थोड़ी देर पहले एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस पर जो हमला हुआ है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने के लिए एक सरकारी काम में बाधा, कई धाराएं लगी हैं। जगदीश सिंह झींडा जो हरियाणा की अलग कमेटी जो बनी है उसके प्रधान है, उनके खिलाफ भी 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है अभी बलदेव नगर थाने में और पंजोकड़ा में। पुलिस ने ये दिखाने की कोशिश की है कि पुलिस का काम व्यवस्था को दुरुस्त करना है, कानून व्यवस्था को संभालना, लोगों की रक्षा करना है। आप देखिए सबसे ज्यादा व्यस्त हाईवे यही है जो हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर को 5 राज्यों को राजधानी दिल्ली से जोड़ता है, यही मार्ग है और सबसे व्यस्त मार्ग है इस उत्तर भारत में। तो 6.5 घंटे तक गाड़ियों को डाइवर्ट रखा गया, लोग परेशान रहे। उनकी अपनी दिक्कत हो सकती है जिन्होंने ब्लॉकेड लगाए, लेकिन आम लोगों का क्या कसूर है? तो पुलिस पर भी हमला हुआ तो 2 एफआईआर दर्ज हुई है। जहां तक हिसार की बात है, चूंकि कल मुख्यमंत्री को झंडा फहराना है, बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया सरकार के लिए भी, लेकिन कुछ दिनों से देख रहे हैं हरियाणा में पता नहीं किस तरीके कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, किसानों की बात है, ये सिख है, मतलब अलग अलग तरह से कुछ आक्रोश सामने आ रहा है। थोड़ा सा लोगों की रिएक्शन भी दिख रही है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, जो नतीजों का इंतजार था, सरकार अच्छा काम करे और मंत्री भी इसके लिए जिम्मेदार है। खाली मैं मुख्यमंत्री को नहीं कहूंगा, मंत्रियों के कामकाज की भी समीक्षा होनी चाहिए। खाली मंत्री बन के गाड़ियों में घूमना, हार पहनाना, फोटो खिंचवाना ये काम नहीं है। आपकी लायबिलिटी है, अगर जिम्मेदारी मिली है तो आपकी जवाबदेही भी है। यहाँ भी जवाबदेही वाला सवाल है जैसे संसद में हो रहा है। तो हरियाणा में हालात थोड़ा सा बड़ा चिंताजनक बन गए हैं। हरियाणा हर क्षेत्र में, अभी देखिए खिलाड़ी कितने पदक लाए हैं पूरे देश। बिल्कुल, और हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, आज सामाजिक तौर पर और इस तरीके के जो सार्वजनिक हाल बन गए हैं, बिल्कुल देवेंद्र का चिंता करनी चाहिए। हाँ, समय कम है, मैं लौटती हूँ आपके पास में और महेश कुमार के पास में चलते हो। महेश कुमार, क्योंकि देखिए सवाल तो बड़ा खड़ा होता है कि भाई कानून व्यवस्था को लेकर भी, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार आज ये नौबत क्यों आ जाती है कि प्रदर्शन ही करना पड़ता है। क्योंकि देखिए अगर इस पूरे मामले की बात करें जीवन वाले की, तो 10 टीमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है अभी। तो ऐसे में परिवार जिस तरीके से ये सोच रहा है कि उसे न्याय नहीं मिलेगा, मजबूरन आया ना सड़कों पर, चाहे उसके साथ में तमाम लोग आए हैं। क्यों आज देश की स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि एक विकल्प ये बचा है कि हमें प्रदर्शन ही करना है, तभी जाकर हमारी आवाज सुनी जाएगी? ये तो बड़ा सवाल है ना देश के अंदर। देखिए पंकज, मुझे लगता है कि पुलिस अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम नहीं दे रही। जो जिम्मेदारी पुलिस को तंत्र संभालने को लेकर, अपराधियों को संभालने को लेकर या किसी भी गुनहगार की गिरफ्तारी को लेकर जो शक्तियां दी गई हैं, पुलिस उसका दुरुपयोग कर रही है। और उपयोग कहाँ कर रही है? बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि काफी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी पैसा कमाने को अपनी पहली प्राथमिकता बना चुके हैं। कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, कौन सा तौर तरीका हो, लेकिन जो जिम्मेदारी समाज ने उन्हें दी थी, सरकार ने उन्हें दी थी, उसे निभाने में मुझे लगता है कि ये पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था का सवाल बार बार खड़ा हो जाता है। और कानून व्यवस्था को लागू करने की जिन लोगों पर जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जो इंटीग्रिटी है, उनकी जो ईमानदारी है, उस पर बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो चुका है। और यही सवाल जो है लोगों के लिए शक का कारण बन रहा है, यही सवाल सामने खड़ा है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि पुलिस तो अपना काम करेगी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर विरोध प्रदर्शन के लिए कोई सड़कों पर उतरा है, अगर कोई आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर गया तो उसकी हर एक मांग जायज है, ये भी मैं नहीं कहूंगा। आंदोलनकारियों की बहुत सारी मांगे ऐसी भी होती हैं जो पूरी तरह गैर कानूनी भी होती हैं, पूरी तरह नाजायज भी होती है, लेकिन दबाव के चलते पुलिस को उस तरह की मांगों का सामना, सरकार को उस तरह की मांगों का सामना करना पड़ता है। किसी हद तक वो मांगे पूरी भी करनी पड़ती है। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पुलिस प्रशासन और सरकार की गलती है। कई बार हमने देखा है कि इस तरह के आंदोलनों की आड़ में एक शक्ति प्रदर्शन जो है किया जाता है, खासकर आपराधिक तत्व के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। कोई आम आदमी पुलिस पार्टी पर हमला और देखिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम आदमी को। आज भी एक आम आदमी बहुत डरता है। उसकी खाकी वर्दी, आप उसका सम्मान कह लीजिए या खौफ कह लीजिए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में उसका खौफ बरकरार है।
और ये खौफ होना चाहिए था बदमाशों के अंदर या उन लोगों के अंदर जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते कि कल आने वाले समय में उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आज यहां पर एक आम आदमी इस बात को डरा हुआ है कि प्रदर्शन में कहीं उसे नुकसान ना हो जाए। और बिल्कुल आपने ये जो प्रश्न उठाया है, ये वीरेंद्र सोनी जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्योंकि आज किसान की हम ये सब स्थिति देख रहे हैं। एक समय पर देखते थे कि किसान को सिर्फ अपनी खेती बाड़ी से मतलब होता था, आज सड़कों पर किसान है, फिर वो चाहे किसी के भी रूप में हो, फिर वो चाहे प्रदर्शनकारियों के साथ में हो, किसी ना किसी जरिए से किसान सड़कों पर आ ही रहा है। छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी। देखिए, इस समय देखा तो हर वर्ग किसी ना किसी रूप में आहत है। तो सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था है, लेकिन हर वर्ग को लगे, सरकार कहती भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये वास्तव में दिखाई भी देना चाहिए। और किसी वर्ग विशेष के खिलाफ अगर टिप्पणी की जाएगी और ये टिप्पणी सत्तारूढ़ दल की तरफ से होगी तो दूसरे वर्ग में कई तरह की आशंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। हालांकि उनकी ऐसी मंशा नहीं रही होगी, लेकिन विपक्ष को भी अवसर मिलता है, तो इसलिए ऐसा सबको लगना चाहिए कि एक वर्ग विशेष की सरकार ना होकर कोई वर्ग विशेष को लक्ष्य नहीं किया जा रहा, सबका साथ और सबके विश्वास के साथ। बिल्कुल, और इसी पर सरकार को, प्रशासन को काम करना चाहिए कि आम जनता आप पर विश्वास कर सके। समय कम होने के चलते मुझे चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज सवाल यही बना हुआ है कि क्यों आखिरकार न्याय के लिए सड़कों पर ही उतरना पड़ता है, क्यों इंतजार में वो आंखें पूरे तरीके से सूख जाती हैं न्याय को लेकर कि उन्हें न्याय मिलेगा, और जब वो सड़कों पर उतरते हैं तो इस तरीके के प्रदर्शन सामने आते हैं जब एक आम नागरिक को पूरे तरीके से डर लगता है, फिर वो चाहे प्रदर्शनकारियों से हो या फिर प्रशासन से हो। अब देखना यह होगा कि प्रदर्शन क्या रंग लेकर आता है। फिलहाल यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।